ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना भी जाता है कि आदमी की खोपड़ी जो चीज़ सोच लेती है, जिस काम को करने का ठान लेती है, वो काम वो कर सकती है और यकीनन कर सकती है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। कई साथियों ने इसके बारे में लेक्चर दिया है, वीडियो भी बनाए हैं और कई साथी इस बात से अवगत भी हैं। लेकिन जो भी साथी भ्रमित है अभी तक कि मैं किसकी तैयारी करूं, फर्स्ट ग्रेड की करूं या सेकंड ग्रेड की करूं, असमंजस्य में है, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है, उन साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि अंतिम निर्णय आपका होगा कि आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है या फिर सेकंड ग्रेड की। लेकिन ये जो डिस्कशन होगा या अपना ये जो विश्लेषण होगा पाठ्यक्रम को लेकर, भर्ती परीक्षा को लेकर, पेपर के स्तर को लेकर, पदों को लेकर, इस आज के इस वीडियो के विश्लेषण के बाद में, पूरे वीडियो को देखने के बाद में आपका जो मन है, आपका जो विचार है, आपका जो निर्णय है, उस निर्णय को लेने में आपको मदद मिलेगी, आपको सहायता, एक डायरेक्शन मिलेगा कि मुझे फर्स्ट की करनी चाहिए या सेकंड की करनी चाहिए। अंतिम निर्णय तो आपका ही होगा। ठीक है, देखिए, पहली बात, आपको पाठ्यक्रम ज़्यादा है या फिर कम है, ये देखकर निर्णय है जो नहीं लेना है। आप ये डिसाइड मत करो कि यार फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम ज़्यादा है, इसमें तो 13-14 सब्जेक्ट आते हैं, सेकंड ग्रेड का कम है, इसमें सब्जेक्ट कम आते हैं, या सेकंड ग्रेड का थोड़ा सा और टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा है, फर्स्ट ग्रेड में हम गणित को छोड़ देंगे, अंग्रेजी को छोड़ देंगे, साइंस को छोड़ देंगे, जितने में निपटा लेंगे। तो आप जब भी डिसीजन लो तो पाठ्यक्रम ज़्यादा है या कम है, ये सोचकर है जो निर्णय मत लो। क्योंकि जितना भी पाठ्यक्रम होगा तो वो ये तो नहीं कि आपके लिए अलग से पाठ्यक्रम होगा, जितने भी कैंडिडेट बैठेंगे, फॉर्म भरेंगे, उन सब के लिए पाठ्यक्रम तो सेम रहने वाला है। तो ये कोई कारक नहीं है ऐसा जिसकी वजह से आप अब जो अपना निर्णय है जो चुनो कि फर्स्ट ग्रेड लो या सेकंड ग्रेड। दूसरी बात है, पोस्ट का ग्रेड देकर निर्णय मत लो कि यार ये तो सेकंड ग्रेड है, ये फर्स्ट ग्रेड है, तो मैं पहले सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लेता हूँ और सेकंड ग्रेड में जब लग जाऊँगा, क्योंकि बेरोजगार हूँ मैं, मुझे तो नौकरी चाहिए, जब सेकंड ग्रेड में लग जाऊँगा तो मैं क्या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लूँगा, उसमें लग जाऊँ। ऐसा भी कुछ नहीं है साथियों। पोस्ट का ग्रेड देखकर आपको निर्णय है जो नहीं लेना है, क्योंकि आप ऐसा भी मानते हैं कि जितने ग्रेड नीचे आते हैं कंपटीशन बढ़ता है, और ये भी नहीं है कि आप ऊपर के लेवल में चले जाओगे तो कंपटीशन आपके लिए आसान रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर का स्तर ज़रूर चेंज होता है, जैसे जैसे ऊपर के ग्रेड में जाओगे आपको पेपर का स्तर थोड़ा अलग लेवल का मिलेगा, थोड़ा उस स्तर की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, चीज़ों को बहुत डेप्थ में जाकर करना पड़ेगा। तो पोस्ट का ग्रेड कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, पहले सेकंड ग्रेड कर लूँ, सेकंड ग्रेड में लग जाऊँ तो फर्स्ट ग्रेड में फिर कर लूँगा मैं, तो ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो पोस्ट का ग्रेड देकर भी आपको डिसीजन नहीं लेना है। किन चीज़ों को देखकर डिसीजन लेना है वो हम आगे बात करेंगे। कितनी पोस्ट है ये देखकर भी आपको डिसीजन नहीं लेना है कि यार हिंदी की तो सेकंड ग्रेड में तो 1250 पोस्ट है मान लो, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर 1650 पोस्ट है, तो इसमें ज़्यादा है तो चलो मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लेता हूँ। या इसमें मान लो 1650 है या 1700 है और इसमें कम है 1200, तो चलो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लेता हूँ मैं। ऐसा भी कुछ नहीं। मान लो 500 पोस्ट होती इसमें और इसमें 200 पोस्ट होती, तो क्या 500 पोस्ट और 200 पोस्ट के लिए आप ज़्यादा पढ़ाई करते? 1600 पोस्ट होगी, 2000 पोस्ट होगी, 1500 पोस्ट होगी, उसके लिए भी आप 8-10 घंटे 12 घंटे जी जान लगा के पढ़ाई करोगे। और सपोज कम पोस्टें होती बिल्कुल, तो भी जी जान लगा के पढ़ाई करते, या फिर और ज़्यादा दुगुनी पढ़ाई करते। डबल कैसे करते? जी जान, यहाँ पर भी ज़्यादा पोस्ट तो भी आपको जी जान लगा रहे हो, कम में तो भी जी जान लगा रहे हो, क्योंकि आपका पेपर आपके हाथ में होगा और आपकी जो ओमार शीट है वो भी आपके हाथ में होगी। आपने जिस स्तर की तैयारी की है वो स्तर आपको मिल जाएगा। तो कितनी पोस्ट में क्या है उनको खोपड़ी में नहीं रखना है, आपको तो अपनी बेहतरीन तैयारी करनी है। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखकर आपको डिसीजन नहीं लेना है कि कितनी पोस्ट है, पाठ्यक्रम किसका ज़्यादा है किसका कम है, ग्रेड कौन सा, ये मैटर नहीं रखता। अब आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, तो किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको डिसीजन लेना है कि मैं फर्स्ट ग्रेड करूँ या सेकंड ग्रेड। अंतिम निर्णय तो आपका होगा, लेकिन ये चीज़ें आपको मदद करेगी। सबसे पहली बात देखनी है, पाठ्यक्रम किस भर्ती परीक्षा का आपकी रुचि क्या है। आपको फर्स्ट ग्रेड का पाठ्यक्रम आपके इंटरेस्ट का लगता है या सेकंड ग्रेड का, कि जिसको तो यार मुझे पढ़ने में मज़ा आता है और उसको मैं बिना रुके हुए भी, बिना उबाऊपन आए भी, बिना थके भी बढ़िया से निकाल सकता हूँ इसको। तो वो निर्णय करें आप
किस भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम आपको फर्स्ट ग्रेड का बढ़िया लगता है, सेकंड ग्रेड का, कि हाँ यार ये मेरी रुचि का है, मुझे इसको पढ़ने में, राजस्थान के भूगोल को पढ़ने में, राजस्थान की कंप्लीट जो पॉलिटी है उसको पढ़ने में, भारत और विश्व का जो भूगोल है वहाँ पर महासागर वगैरह, वैश्विक जो संबंध है, इन सब को पढ़ने में मुझे रुचि आती है। तो वो चीज़ें आप देखें, दोनों को सिलेबस को देख कर, ठीक है। दूसरी बात आती है, जो पाठ्यक्रम करने में बढ़िया हो, सक्षम हो बढ़िया से, तो आपको रुचि तो देखनी है साथ पाठ्यक्रम के, लेकिन साथ साथ में ये भी देखनी है कि आप सक्षम किस में हो, आप समर्थ किस में हो, आप अच्छे से पाठ्यक्रम को किसको हैंडल कर सकते हो, अच्छे से चीज़ों को, किन किन टॉपिक्स को, कौन सा पाठ्यक्रम जिसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। कोई बोलते कि मुझे तो फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादा रुचि है, उसका पाठ्यक्रम मुझे मस्त लगता है, क्योंकि इनको छोड़ देंगे। अरे मस्त लगने से भी कुछ नहीं होता है, रुचि से भी कुछ नहीं होता है। साथ साथ में ये भी देखना सक्षम किस में हो। रुचि तो होनी आवश्यक है ही, कि इंटरेस्ट उस सब विषय के अंदर, रुचि तो आवश्यक है ही, लेकिन साथ साथ में ये भी देखो कि सक्षम हो कि नहीं हो उसको अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो आपका जिस भी भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम देखो, दोनों का बढ़िया लगे आपको कि हाँ ये मैं कर लूँगा, मुझे इंटरेस्ट आता है इन टॉपिक्स को पढ़ने में, और आप सक्षम हो कि समर्थ हो कि नहीं, कि अच्छे से बिल्कुल एक एक टॉपिक तैयार हो जाएगा, मेरा ये स्टैंडर्ड का है, मेरी खोपड़ी के कंट्रोल्ड में है ये चीज़ें। तो ये चीज़ आपको मैटर करती है, इस चीज़ को रुचि का है कि नहीं, कौन सी रुचि का है, और बढ़िया किस पाठ्यक्रम को मैं कर सकता हूँ, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तीसरी बात आती है, आपने पहले किस ग्रेड की परीक्षा दी है और उसका परिणाम आपका क्या कुछ रहा है। यानी कि मेरा कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि आपने पहले अगर सेकंड ग्रेड की परीक्षा दी है, इससे पहले इस जो आएगी अपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड, इससे पहले आपने सेकंड ग्रेड की बहुत अच्छे से तैयारी की है, बहुत अच्छे से तैयारी की, और कम मार्जिन से ही, कम अंतर से आप रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको उस हिसाब से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लेनी चाहिए। और आपने अगर फर्स्ट ग्रेड की बहुत अच्छे से तैयारी की और फर्स्ट ग्रेड में कम मार्जिन से रहे हो, सारी चीज़ें क्लियर थी, फिर भी थोड़े से बचो, तो आपको फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए। आपने पहले किस ग्रेड की तैयारी की है, बहुत जब आप बोलोगे मैंने तो फर्स्ट की है और सेकंड की है, दोनों में मेरा नहीं हुआ, लेकिन आप मार्जिन भी तो देखें, टॉपिक भी तो देखें, रुचि भी तो देखें, आप किस में सक्षम है ज़्यादा, वो चीज़ भी देखें। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर आपको डिसाइड करना है। तो आपका परिणाम क्या रहा, और आपने पहले लास्ट टाइम में ज़बरदस्त तरीके से किसकी परीक्षा की तैयारी की है और उसका परिणाम रिजल्ट क्या रहा, इन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको क्या लेना है, निर्णय लेना है, अपना डिसीजन लेना है। तो पोस्ट कितनी, क्या कुछ है, ग्रेड कौन सा है, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है आपकी रुचि किस में है, आप बढ़िया से सक्षम किस में हो, समर्थ किस में हो, कैपेबल किस में हो, किन टॉपिक्स को करने में, और पहले किसकी बहुत अच्छे से तैयारी की थी और क्या कुछ आपका रिजल्ट रहा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर है जो आपको अपना डिसीजन लेना है कि मैं फर्स्ट ग्रेड करूं या सेकंड ग्रेड करूं। और साथियों, कोई भी, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला, ये खोपड़ी जो सोच लेती है वो करके रहती है, और वो होता ही है। सकारात्मक रहकर, प्रसन्न मन रहकर अध्ययन करेंगे, सब कुछ आसान होगा। और जब भी आप डिसीजन ले लो, आखिर में आपको एक बात और बता दूं, जब आपका निर्णय हो जाए, जब आप डिसीजन ले लो कि मुझे तो फर्स्ट की करनी है या फिर सेकंड ग्रेड की करनी है, चाहे वो हिंदी से हो चाहे और किसी विषय से हो, तो एक बार आपने डिसीजन ले लिया ना, उसके बाद में कोई कितना ही ज्ञान दे, आपने अच्छे से सोच समझ कर, पूरा विश्लेषण करके, सिलेबस को देख कर, पूरा अपनी खोपड़ी, अपना अवलोकन करके, समीक्षा करके एक बार डिसीजन ले लिया ना, उसके बाद में कोई कितना ही ज्ञान दे, कोई कितना ही समझे यार इसमें ऐसे, इसमें, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्योंकि लोग ज्ञान देने वाले, राह भटकाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, मगर आपको फोकस्ड रहना है, बिल्कुल सेंटर के अंदर। आपने जो टारगेट फिक्स किया है, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड जो भी किया है, आपने समझ बूझ कर बिल्कुल सारा विश्लेषण करके उस पर आपको अडिग रहना है, तभी आपकी जो सफलता है वो मिलेगी, आपको मंजिल मिलेगी। जहाँ जहाँ आप योग्य हो, मतलब कि आपको लगे कि मैंने सेकंड ग्रेड की मैं बहुत अच्छे से तैयारी करूँगा, बस यही मेरा टारगेट है, लेकिन आप भर सकते हो उससे रिलेटेड कोई भी और फॉर्म, तो भर दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन सेंटर में आपको एक ही चीज़ रखनी है, अपने फोकस में एक ही चीज़ रखनी है, अपने गोल है जो एक ही रखना है, ठीक है, और उस पर लगातार है जो काम करते जाना है। आपको विजय पताका फहराने का मौका अवश्य अवश्य मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज के बाद में ये संशय आपके नहीं रहेगा। अच्छे से विश्लेषण करके अपने रुचि, अपना सामर्थ्य और पिछली क्या कुछ तैयारी रही, वो कुछ देखकर आप अच्छे से डिसीजन लोगे और लगोगे। अपने चैनल पर हिंदी की बेहतरीन तरीके से तैयारी हो रही है, पाठ चल रहे हैं, 3 बजे क्लास होती है जिसमें 9 से 12 के पाठ
चल रहे हैं अपने 3 बजे, अभी 9th क्लास की पुस्तक चल रही है। 8 बजे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास चल रहा है। और टेलीग्राम चैनल है अपना कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा प्रयास आपको श्रेष्ठ देने का है और बिल्कुल निःशुल्क ज़बरदस्त। आपको क्लास देखकर ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, अध्यापन करवाया जा रहा है। तो अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें सभी दोस्तों के साथ, फेसबुक व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाएं ताकि और लोग जुड़ सकें। और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभकामनाएं। लगे रहिए, विजय पताका आप निश्चित तौर पर फहराएंगे।